सासु भी होता है, पकड़ के साथ परिग्रह हुई निर्गंध में बोल तो जो परिग्रह से रहे थे निर्गंध है और फिर भी ग्रंथ साफ नहीं ग्रंथ साफ में है तो उस ग्रंथ से रहे थे उस ग्रंथ से रहे थे। एक एक शब्द का अर्थ बहुत गहरा हम लोगों को गहरा सीखा तो बुद्धि के माध्यम से सब कुछ हासिल होता है। अब कोई कोई को मार्क्स उदाहरण दे दिया जाता है और उसमें कितनी गहराई सीखेगी जैसे कुछ मांस अब कुछ है तो छिलका है मांस मांस नहीं मांस का तो छिलका और दाल अलग है तो काय के लिए बोले जा रहे हैं ये सब जानते हैं और वहाँ इसलिए बोले जा रहे हैं कि इसे दाल छिलका अलग है छिलके को लोग ये कोई काम करने उसे अलग कर देते हैं। वैसे शरीर और आत्मा अलग है शरीर से वो छोड़ देते हैं और आत्मा को ध्यान में रखते हैं। ऐसा करने से शुक्र ध्यान और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। अपने श्री भूति मुनियाज ने यही मन किया था तो देखिए एक एक उदाहरण में कितनी शक्ति सीखी तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि समझे सुविधि थोड़े बोल प्रतिभाशाली हो अनुभव तो सुविधि जो है थोड़े बोल ही थोड़ी बातें ही अच्छे से समझ लेता है क्योंकि प्रतिभाशाली है और अनमोल है। प्रतिभा को धारण करना अनमोल है कि हर जगह ऐसे नहीं मिलती है न पैसे में न कोई किसी चीज में ये तो अपने कर्म का एक सर्वोत्तम है एक पुण्य कर्म का उदय है कि जो व्यक्ति थोड़े नहीं समझ जाता जैसे करता था कि घोड़े को पानी दिखा लाओ तो दिखा के नहीं लाता फिर आगे लाता दिखाने से क्या होगा दिखाने से पेट भर जाए तो मैं दिखा तो नहीं होना है तो वैसे नहीं है जी। और ऐसे ही हम जानते हैं कि कोई कोई जो भी अपनी शोभाएं हैं अपनी अपनी जगह होती है ना। राजपद की शोभा मुकुट की शोभा उसके आसन पर होती है मुनिपद की शोभा मोक्ष मार्ग में होती है और श्रावक पद की शोभा भी मोक्ष मार्ग में होती है। आपकी धोती दुपट्टा आदि की शोभा भगवान की पूजा में होती है आहार दान में होती है। मुकुट हार की शोभा इंद्राणी बनने पर होती है ऐसी अलग अलग जगह अलग अलग शोभा। पहले तो लोग टोपी लगाते थे पगड़ी लगाते थे कहीं बाहर जाते थे तो लगाते थे घर के अंदर क्या तो वैसे ही सबकी अपनी अपनी शोभा महिलाओं की शोभा अपनी देवी की सही अवस्था पहनते जब कोई विधान पूजा पंचकर्म कार्य होता है तो कहीं आहार दान में पहनते हैं कई लोग तो सफेद कपड़े पहनते हैं दक्षिण भारत में हमने देखा तो सफेद कपड़े पहन करके आहार देते हैं सूती कपड़े पहनते ऐसा लगा कि कोई ये ब्रह्मचारी है या कोई लेकिन रुपया में नहीं हो गए उनका अर्थ है उनके मंदिर कि आहार के समय से शुद्ध साफ कपड़े सूती कपड़े सफेद कपड़े पहने शोभा है वो अच्छा है राग रंग से दूर होकर के सबकी अपनी अपनी शोभा है। एक एक क्षेत्र में व्यक्ति बोले कि महाराज जी जैसे 16 के कपड़े धोती दुपट्टा इसके पैंट शर्ट 16 में डाल दे अभिषेक कर रहे हैं ऐसे ही कपड़ों में आहार दे तो क्या लग रहा है 16 तो 16 है। हमने कहा
आप ऐसा करोगे तो कोई क्या सोचेगा कि सामान लोग भी वही पहने हैं और आप भी वही पहने हैं, तो भेद नहीं लगेगा कि ये 16 है ये 16 नहीं है। तो उसकी एक अपनी मर्यादा होती है और सबकी सीमा होती है कि लोग दूर रहेंगे और वैसा आपसे व्यवहार करेंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, व्यवहार होता है। हम एक बात करेंगे, देखो ये तो आपकी पोशाक बदलती रहती है एक एक देश की और अलग अलग ये जो जितने भी डिजाइन आती हैं या और भी कई प्रकार की आज की नई नई विधान है, तो ये देश प्रदेश को देख करके कैरेक्टरों को देख कर बदलती रहती है, लेकिन धर्म की नहीं बदलती। आप देवों की पोशाक देखोगे तो वही है, रोगी रुपये है ना, देवियाँ हैं, देव हैं, इंद्राणियाँ हैं, उनकी वही रहती है, उसमें कहाँ बदला। वैसे ही आहार और अभिषेक में कोई बदलाव नहीं होगी, क्योंकि ये उसकी पहचान है। जितनी शुद्धता हो, जितनी सादगी हो, उसका भावों पर भी प्रभाव, भावों का संबंध है। कपड़ों से भी शुद्ध नहीं हो तो अलग भाव आते हैं, शुद्ध हो तो अलग भाव। तो जिसकी पोशाक जैसी होती भाव आती, स्कूल के बच्चों की अपनी पोशाक है, वो पहनेंगे ड्रेस तो अलग भाव आएंगे, मिलिट्री वाले पुलिस वाले अपनी ड्रेस पहनेंगे अलग भाव आएंगे, तो सामान होंगे अलग भाव आएंगे, सबकी अलग अलग। तो वैसे ही जो महिला का रूप है, वह महिला जो भी अच्छे वस्त्र और श्रृंगार करती है, तो अपने घर के लिए मुख्य अपने पति के लिए, तो अपने पारिवारिक जीवन में जैसे रहना है। कोई बाहर के लोग आ रहे तो अलग, घर में रहे तो अलग, भोजन बना रहे तो अलग, अपने अलग अलग उनके रहते हैं और वे उस रूप में उपयोग करते। तो इसलिए कहा है कि घर के अंदर रहते हैं अलग है और बाहर रहते हैं अलग है, कि बाहर में भी ऐसा नहीं कि किसी को लाभ का कारण बन जाए, इसलिए कुछ मर्यादाओं में पर्दा में रहते हैं। घरों में कैसे व्यक्ति उनके सामने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके सामने कैसे रहते हैं, पति के सामने कैसे रहते हैं, बच्चों के सामने कैसे रहते हैं, सबका अपना अपना है। आज तो बदल ही गया, विदेशों में तो पैंट शर्ट पहन लिया, कोई फर्क ही नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन हमारा कौन पराया, कौन घर का कौन बाहर का, बच्चा क्या बड़ा क्या, सबके सामने एक ही, उनकी कोई मर्यादा, जबकि इनका प्रभाव है। तो कहा है कि गृह शोभित स्त्री रूप जो, गृह शोभित स्त्री रूप जो गृह बाहर मर्यादा रूप, स्त्री का अपना रूप है, घर में शोभा देता है और घर के बाहर में तो मर्यादा रूप हो जाती है। एक मर्यादा रहती है, किसी को भी लाभ देश का कारण न हो, इसलिए कोई पर्दा मर्यादा, क्योंकि अपने कुल के अनुरूप अगर जो कार्य करते हैं तो उस कुल की एक पहचान होती है कि इस कुल के में अच्छे मर्यादित रहते हैं। और कोई लोग कैसे भी वो खेलने लग जाए, कैसे भी घूमने लग जाए, तो यार अच्छे कुल के नहीं, अच्छे कुल के नहीं। आप ही देखते हो, कोई नई नई बहू हो कहीं जाती है तो धीरे धीरे जाती है, और वो दौड़ दौड़ के भागने लग जाए तो कौन सी घर से आई है मालूम है, इसको अभी मर्यादा नहीं सीखी, तो धीरे धीरे जाए, अपने वस्त्रों को संभालेंगी, अपने मर्यादा में रहेंगी, तो कोई तरह शोभा है। ये सब अपना अलग अलग है, एकदम मतलब हर जगह एक समान नहीं। तो हमारे देश में विदेश में इतना ही अंतर है, बहुत अंतर है। हमारा देश और विदेश बहुत फर्क है। यहाँ की अलग अलग अवस्थाओं की अलग अलग एक मर्यादाएं हैं,
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी पंडित, ज्ञानी, साधु, श्रावक, सबकी अपनी अपनी मर्यादा है। अपनी मर्यादाओं से कार्य करते, महिला पुरुष, कहाँ कैसे, घर बाहर, कौन सा संस्थान, कौन सा स्थान, सबकी मर्यादा। विदेश में भी है लेकिन कम। यहाँ पर तो देखिए, और पोशाक के बारे में तो आपके प्रधानमंत्री बहुत फेमस है। आपके प्रधानमंत्री तो पोशाक में बड़े फेमस है। कहाँ कौन सी पोशाक पहनना है उनको बहुत शौक है। वे स्वयं कहते हैं मुझे बहुत शौक है, तो ये तो बदलते रहते हैं अपना रूप। उनने कुछ अपना चिंतन किया होगा कि किस रूप का क्या प्रभाव पड़ता है, करते रहते हैं अपने मन से। सभी साधु के पास कैसे जाना, धर्म सभा में कैसे जाना, सरकार के कार्यक्रम में, सरकारी ऑफिस में कैसे जाना, विदेश कैसे जाना, किस देश में कैसे जाना, तो नहीं ऐसा है। तो कुलाचार के अनुरूप काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। भले कोई कुल वाला नहीं हो और कुछ करे, लेकिन कुल वाले को तो ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। तो कुलाचार अनुरूप सही हो, गुण मिलते थे रूप सही हो। कुलाचार अनुरूप सही हो, गुण मिलते थे रूप सही। तो ये कुलाचार के अनुरूप हमको जो है अपनी मर्यादा रखना चाहिए। पोशाक की बात है तो एक ही पोशाक में लोग आगे, ये हमारे देश की, हमारे धर्म की पोशाक, एक यूनिटी नजर आती है, एकता नजर आती है, एक भाव नजर आते हैं, है ना। कुछ गुणों में, मर्यादाओं में, कार्यक्रम में, भावों की जो भी अवस्था होती रहती है उसमें एकता नजर आती है कि कुछ अपने उद्देश्यों को लेकर, अपने नियम, अपने और भी कुछ कार्यों को लेकर एकता जरूर होगी, तब तो एक रूप दिख गया। इस प्रकार से अब आप लोग भी जब डबल वस्त्र पहन लेते हो, पहनते नहीं, या कोई कार्यक्रम आगे महाराज जी आ रहे हैं, हमने कहा क्षमा मानिए, हमने कहा एक जुलूस निकल रहा है, तो डबल वस्त्र पहन के आते, तो गाँव में कैसा लगता है? वाह, बड़े से भावों की एकता है। कोई घर यात्रा निकल रही है, पंचगाना का जुलूस है, या कोई भी ऐसा पर्व का विधान का जुलूस है, बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो फिर कुछ घर यात्रा नहीं होकर के कोई कैसे भी आ रहा है, कैसे भी वस्त्र पहने, कोई कैसे पहने, कोई कैसे पहने, कोई कुछ लिए, कोई कुछ लिए, कलश भी एक नहीं है। ना तो वाला ठीक है, ना गाने वाला ठीक है, ना पहनने वाला ठीक है, ना लेने वाला ठीक है। तो उसको क्या बोलोगे? घटिया यात्रा बोलोगे कि घटिया यात्रा बोलोगे? घटिया यात्रा कि घटिया यात्रा? वो घटिया यात्रा हो जाएगी। घटिया यात्रा में तो घटिया नहीं होना, घटिया यात्रा नहीं। चलिए अब बहुत होगी, एक दिन में सब नहीं कर पाएंगे। आप लोग तो करो, एक दूसरे को दिखाएंगे, एक दूसरे को दिखा दें, 2-3 लोग देख के करो, फिर सभी समझे। हाँ, क्या बोला? देखो बोल रहा हूँ, अब ज्यादा ध्यान नहीं देना। हमने ध्यान उदाहरण के लिए दिया है, भूमि पर ध्यान देने लग जाओ तो यहाँ हमारा स्वाध्याय बन जाए। तो बोल रहा हूँ कि कुलाचार अनुरूप सभी गुण मिलते फिर रूप सही। जब गुण मिलते हैं तो रूप भी सही शोभा देता है। मान ऊपर से रूप शोभा दे और गुण ना मिले तो उस रूप की कोई कीमत नहीं। रूप के अनुरूप गुण भी होते। पुजारी की ड्रेस को पहनी, पूजा तो करेंगे और बातें करते बैठा है, तो उसकी एक पोशाक पहनने से क्या मतलब है? इस वजह से हम लोग गुणों के अनुरूप रूप हो,
हो, रूप के अनुरूप गुण हो, कुलाचार के अनुरूप अपना वेश हो, तो फिर जग में बड़ी सी शोभा हो जाती है और वह सोने में सुहागा का काम कर देती है। ये लोग बोलते हैं अरे इतने भगत को वस्त्र पहनते हैं और काम तो क्या करते हैं, काला काम करते हैं, वस्त्र पहनते हैं। और कोई काले तो कपड़े पहने, नीले नीले कपड़े पहने और काम करे गलत। कोई बोलते हैं वकीलों की ड्रेस काली काली होती है, वो डॉक्टरों की कपड़े सफेद होती है। तो कोई उल्टा अर्थ लगाने लग जाते हैं, हम कहते उल्टा मत लगाओ। देखो वो कालापन बताया है कि मैं सबको अपने अंदर छुपा लेता हूँ, मैं दोस्तों को उजागर नहीं होने देता। अर्थ तो निकालो, अर्थ निकालो तो अर्थ निकल आएगा। वह कहता है कि मैं सब लोग आते मेरे पास शिकायत लेकर के मैं सबको समझाता हूँ, सबका काम बनाता हूँ, सबके दोस्तों को छुपाता हूँ, तो सबका अच्छा निर्णय कराता हूँ और फिर भूल जाता हूँ, तो भूखानंद का काम कर लेता हूँ। और सफेद वाला बोलता है, सफेद वाला बोलता है कि देखो भाई मैं तुम्हारे शरीर में एक छोटा सा दाग नहीं, दाग के समान एक भी रोग नहीं रहने देता हूँ। मेरे ऊपर एक भी दाग आ गया तो देखेगा सफेद। तो ऐसे में सफेद तुमको अंदर से बनाना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई रोग ना रहे, बिल्कुल क्लीन हो जाए, डबल वस्त्र के समान तुम्हारा शरीर रोगों से बेगाब हो जाए, इसीलिए मैं सफेद पहनता हूँ। अब बताओ अर्थ निकालो तो निकल आता है और नहीं निकालो तो अलग। इस प्रकार तो अपनी भावनाएं श्रेष्ठ होना चाहिए। तो अगर हमारे पास गुण है, हमारे पास धर्म है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें हैं, अहिंसा है, सत्य है, असौरी वंशय परिग्रह है, नियम संयम है, त्याग तपस्या है, तो हम जगत में मानव के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि कहा है कि ऐसा विद्या तपोन दानम ज्ञानम न सीलम गुणो न धर्मः तेवत भूते गुरुधार भूता मनुष्य रूपे निवास। जिनके जीवन में ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, अपने सील आदि कोई गुण नहीं है, तो वे इस भूमि के लिए भार है। कैसे भार है कि जैसे प्राणी खाते मस हो जाते, खाते और क्या करता थे कि समाज का या कोई कौन सा कल्याण करता थे, है ना, तो वे कुछ नहीं करता, जीवन चला। ऐसे हम भी जीवन में खाएंगे, स्वयं में खाएंगे, स्वयं में तो जीवन नहीं थे। धरती को भार हो गए हम जीने से, तो हमें भाग नहीं करना, आभार बनना, आभार ऐसा कुछ कार्य करो जिससे लोग तुमसे शिक्षा लें, आगे बढ़े, शांति सुख को पाने का उनके जीवन में अवसर मिले हमारे जीवन से, और हम स्वयं भी भाव से जीना है, अच्छी गति में जाए। ऐसा इसलिए हमारे कहा कि अगर तुम्हें कुछ काम करना है तो तुम अहिंसा को पकड़ लो। अहिंसा से ही धर्म की शुरुआत, दर्शन त्याग, रात्रि बुद्धि त्याग, शांति पानी, मर्यादित भोजन करना, आवश्यक वस्तु नहीं खाना, ये अहिंसा से तुम्हारी नींव मजबूत हो जाएगी। इसलिए कहा धर्म से मूलम दया, धर्म का मूल क्या है, फाउंडेशन दया है। और जितनी ज्यादा अच्छी दया अहिंसा है उतनी नींव मजबूत है तो बिल्डिंग बहुत ऊपर तक जाएगी। अगर नींव मजबूत नहीं गई तो इमारत बीच में रह जाएगी। जड़ें जितनी गहरी होंगी उतने ज्यादा लक्ष्य ऊपर तक जाएगा। उन्हीं तो थोड़े से तूफान में शीर्षासन लगाएगा।
इसलिए हमारी अहिंसा की, धर्म की जड़ें, अपने आचार विचार की जड़ें बहुत मजबूत और गहरी होना चाहिए। तो नींव की जितनी गहराई हो, इमारत उतनी ऊंचाई, इमारत उतनी ऊंचाई। नींव की जितनी गहराई हो, इमारत उतनी ऊंचाई। मतलब इमारत की उतनी ऊंचाई पर लेकर होती है जितनी गहरी होती है। तो अपने जीवन में धर्म का बहुत महत्व है। ये ही हमें आगे बढ़ाता है और से उठाता है। साथ में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को हमें बहुत सावधानी से उपयोग करना है। हमारे जो शास्त्र गुरु हैं वे इतने निर्दोष विकराली हैं और हम उनके पास जाते हैं तो बहुत अच्छे से शुद्ध होकर के जाते हैं, शुद्ध साफ हृदय से उनकी उपासना करते हैं। होना भी चाहिए। कोई वस्तु हमें मिलती है तो हम स्वयं उसको अच्छे से संभाल के रखें, तो उसकी मर्यादा और उसकी विनय पालें। कभी ऐसा ना हो कि अच्छी वस्तु का उपयोग कोई ना कर पाए, किसी व्यक्ति के हाथ में चली जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी गुणधर्म को ना समझता हो, तो वह वस्तु क्या हो, बेकार हो जाए कहो, अशुद्ध हो जाए कहो, या उसका मूल्यांकन ना हो, उसका अनादर हो जाए। हम बेईमानी किसी को देते हैं तो एक पूछते हैं कि भैया तुम अहिंसक हो कि? अगर तुम अहिंसक हो, अगर तुम मधुमास मधु का सेवन नहीं करते हो तो बेईमानी हाथ में देनी नहीं थे, इसके पास आप नहीं हो, क्योंकि अशुद्ध हो जाएगी और अभी नहीं। इसलिए आप भी मंदिर में उसी को जाने देते हो जो अपने जीवन को नहीं बनना है, अच्छे से विधि विधान जानता है, 16 शुद्ध वस्तुओं को जानता है, वही अंदर जाता है। विशेषकर पुरुष लोग ही आ रहे अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का प्रसाद वगैरह करने का अधिकार आप उन्हीं को देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि उनके पास मर्यादा का ज्ञान है, उन्हें शुद्धता को जाना है। अपने गुरु को भी आहार कौन देता है? आप मर्यादा में रखते हो सबको, भैया नियम संयम होना, छोटे बच्चा भी हो तो शुद्धि बोलो, नवदंती बोलो तो आज दे पाओगे, अभी छोटे हो, 8 वर्ष से छोटे हो, अभी मत देना, तुमको समझदार ही नहीं। बड़े हुए तो 16 शुद्धि करो, ऐसा 16 पहनो, ऐसे हाथ धो, इस प्रकार से बोलो, हाथ यहाँ मत लगाओ, कहीं मुख पर, नाक पर, बालों में, कहीं भी यहाँ वहाँ नीचे रखे हाथ को धोना है, बस छू गया तो भी हाथ धोना है, बस लोग अड़ी के रोम पर जैसे फिर अपने हाथों में लग जाते हैं तो अपने हाथों को धोना है, मरे अच्छे से शुद्धता। यह समझाते कभी उसके योग को बन पाता है, पाप बन पाता है। तो ऐसे गुरु को भी आप कभी छुओ तो शुद्ध होना चाहिए। गुरु के पास जा रहे हो तो कोई दूसरा वस्तु लेके मत जाओ, संगा वगैरह कोई भी, ये सब चीजें। आहार को जा रहे हैं, महाराज जी को छुओ मत, इसलिए समय के साथ छुड़िया महाराज जी का अंतर हो। अब ऐसे छुड़िया अगर वो संगा नहीं करेंगे तो अंतर नहीं होता है, लेकिन आप दूर रखते हो। महाराज जी को तो वस्तु थोड़ी है कि सूर्य को 16 लग जाएगा, फिर भी आप कंट्रोल रखते हो। अगर अचानक छुरी लिया तो ऐसा कोई अंतर है। चौकी में जाओगे तो हो जाएगा, चौकी में 16 के साथ रास्ते में छुरी लिया तो एक आपने महाराज से प्रश्न किया, मुझे हम लोग थे तो एक प्रश्न करते शिष्य कि महाराज जी आहार को जा रहा हूँ, कुछ छुए तो महाराज जी बोले तो क्या सोच रहे हो, बोले अंतर करना क्या? तो महाराज बोले नहीं, अगर वो समरा वाला पहने हो तो कर देना, और ऐसे पहने हो तो बाद में समझा देना कि छूना नहीं चाहिए। हमारे मन में थोड़ा लग हाँ, कोई तेल से छूए, जैसे गाय भैंस की पूछ लग जाए, बकरी वगैरह, या ये कुत्ता तो हिंसक है ही, तो फिर महाराज जी का पूरा
उस दिन तो अलाप हो गया, समझान फिर आदमी। इसलिए लोग साथ में चलते हैं कि भाई रास्ते में कहीं ऐसा ना हो कोई पेरेंट्स, क्योंकि उनकी शरीर की शुद्धि ये कहाँ शुद्धि करते? आप तो शुद्धि करते हो, पानी वगैरह तुम्हारे पास रहता है, उनके पास क्या रहता है? तो एक छूटे तो महाराज जी का तो ये दो लोग साथ में चलना चाहिए। कल ही में जा रहा था यहाँ से आहार के लिए, 3-4 कुत्ते लड़ते आ गए, एकदम रास्ता बंद हो गया, निकलने का रास्ता नहीं है। कोई कंट्रोल करने वाला होता तो रास्ता बना लेता, फिर रुकना पड़ता है लोगों को। ऐसा तो अपन को जब दूर कोई दूर जाए तो आगे आगे एक दो लोग चलना चाहिए, वहाँ पर देखिए आना चाहिए कि रास्ते छपे रहते हैं और वहाँ एक आए भैंस कुत्ते रहते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति भी न छूए अचानक आके जो चौड़ा वगैरह पहने हुए हैं, कोई भी ऐसा मतलब आमिष वगैरह सेवन करने वाला हो पूरी तरह अंतर। इस तरह से ध्यान रखना है कि मर्यादाओं में रहें, और अपनी चीज अपने पास रहती है तो अपन संभाल के रखें, और अपनी चीज अगर दूसरे के पास जाती है तो दूसरे व्यक्ति की इतनी परवाह नहीं होती, अरे उसकी तरह देना चाहिए। अपना मकान कितना संभाल के रखते हो, किराए का मकान, अरे हम तो किराया देते हैं, क्या करना। दूसरे की कोई चीज हो ध्यान नहीं रखते, पुस्तक हो अपनी पुस्तक संभाल के रखते हो, अच्छा कवर चलाते हो, बढ़िया गंदी ना हो जाए, कल कैसे से हाथ पहुँच लेते हो, धो लेते हो, पहुँचते हो, बढ़िया से स्वच्छ बनी रहती है जीवानी। ये नहीं कि कहीं गंदे इंसान का हाथ लगा दिया और पुस्तक छुड़ी तो गंदी हो जाएगी, तो रोष लगेगा। इसलिए उसमें जीव उत्पत्ति होगी, गंदी होगी तो जीव उत्पत्ति होगी, मैंने लग गया तो उसमें जीव उत्पन्न हो जाएंगे, हिंसा होगी। इसलिए हाथों को अच्छे साफ करके रखते हो, ना से हवा करते हो, ना उल्टा रखते हो, ना ऐसे मुख में कुछ लगा करके पलटते हो, ना उसके को ऐसे मोड़ते हो। आदि आदि बहुत मर्यादा है जीवानी के उतारना चाहिए, ना उसमें चावल डालना, ना पैसे रखना, ना उसमें कुछ रखना, बिल्कुल जीवानी को बहुत मर्यादा से ऊपर लाना। चलते हो तो नाभि से नीचे लेकर नहीं करना, ऊपर लेकर चलना। एक कोई स्कूल की पुस्तक नहीं है तो इतना तो नहीं आपको, इसलिए किसी को भी देने में सोचना चाहिए कि वो इसकी मर्यादा पालेगा कि नहीं, क्योंकि पुस्तक अपने पास ही रखते, गंदी ना हो हाथ न, पुस्तक अपने पास ही रखते, गंदी ना हो हाथ न रखते। अब तुम हाथ रख के बैठ जाओ ऐसे तो हाथों का सब नहीं लग जाएगा उसमें, बार बार हाथ रखे रहोगे। तो ध्यान रखना पड़ता है कि पुस्तक कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है पुस्तक का कोई मान हो जाता है या और भी उसका मान होगा। और इतना ही नहीं, हमको और भी बातें शिक्षा देती हैं कि अपने घर के सदस्यों को भी हम लोग अपनी मर्यादा में रखें। माँ पुस्तक ही नहीं, यहाँ तक कि अपनी कुलाचार जो परंपरा है, जो अपनी घर की महिलाएं हैं, बेटी अगर दूसरे घर में जाती हैं तो अकेले नहीं जाती, भैया 2-3 मिलकर के जाओ, कौन सा घर है क्या है, वहाँ पर हमारा सब सुरक्षित रहेगा तो जाओ, जिस किसी रजनी के घर में ऐसे मत जाओ। ध्यान रखते ही रखते हैं, अपने आन पान मर्यादाएं ध्यान रखनी चाहिए। कोई भी कार्यक्रम बोला तो समय दर्शन पूर्वक बोला कि नहीं बोला, मिथ्या तो नहीं बोला, खान पान कोई गलत तो नहीं बोला है ना, कोई गलत लोग रजनी तो नहीं हुआ। तो आप साथ में जाते, साथ में आते, अकेले ना जाते ना अकेले भेजते। और फिर जो कन्या हैं उनको प्राय अपने घर में ही सुरक्षित रखते, कभी अपने साथ में ले जाए तो अलग बात है, लेकिन किसी के घर में ऐसे छोड़ दिया अकेला अकेला तो बहुत कुछ अपने जीवन में ऐसे संदर्भ आने की बात हो जाती है कि इसमें संदेह वाली बात होती है
और अपने कुल पर दाग न लग जाए, इसलिए सुता हो तारा निगरानी में, पल भर पढ़ते हैरानी। सुता हो तारा निगरानी में, अपनी पुत्री हो या स्त्री हो, पत्नी हो, अपनी निगरानी में होना चाहिए। पल भर अगर जाए तो पढ़ते हैरानी में, इसे साथ में जाओ, साथ में जाओ, अकेले मत जाओ। अकेले मंदिर जाते हैं तो मंदिर को सार्वजनिक है, सब जा रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, एकांत तो करता हो, बिल्कुल एकांत में वहाँ कोई ना रहता हो, एकांत सामने तक न जाओ, एकांत में साथ में जाओ। जहाँ सब जा रहे हैं, आ रहे हैं तो चलेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ एकांत है, अकेले नहीं है, तो महिलाओं को अपने सीट को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि पुरुष को अपने घर में रहने वाला है। कुछ भी हो गया, अपने घर में रहना है, कमा रहा है, अपने हाथ से सब कुछ कर रहा है। लेकिन महिला को तो परघर का होना है, और परघर में इतनी परेशानी, अगर थोड़ा दाग लग गया तो कुछ रखेगा ही नहीं। एक दाग लग गया तो शादी नहीं होगी, और शादी होगी तो कुछ छोड़ भी देगी। तो राम जैसे सीता को जंगल में छोड़ सकते हैं, ये परघर में जाके, जबकि उन्हें मालूम है कि इतनी सील बनता है, लेकिन नहीं, लोग क्या कहेंगे, छोड़। फिर जब ऐसा अवसर आया, जब उसके बाद सब कुछ ऐसा रहस्य खुला और इतना विशेष लोग उसका पराक्रम देख करके उन्हें राम को ही हरा दिया, है ना। उस समय जब सीता को लाने का चला तो अग्नि परीक्षा दी, तो अग्नि परीक्षा में क्योंकि राम को विश्वास था, लेकिन जनता को विश्वास होना चाहिए। पास हो गई सीता, उत्तीर्ण हो गई, तो अब चलो घर, बोला क्या करेंगे, संसार देख लिया। हम इतने शीलवान होते हुए भी हमारी परीक्षा हुई, और देवों ने जो अतिशय कर दिया था, घर में क्या रहना, आप तो अपना कल्याण करेंगे, मोक्ष मार्ग में जाएंगे, और पृथ्वी वही आलिका के पास नहीं। तो उसने भी कहा, हमें संसार से गलती हुई, हमने देखा हमारी माँ का दूध, हमने देखा इस संसार मुझे भी नहीं, उन्हें भी मुझे चाहते थे राज्य करते थे। तो ऐसा महान जी, इसलिए कहा है कि हैरानी में न पड़ जाना, नहीं तो फिर सीता जैसी नारी के लिए परीक्षा हुई है। तो अपने घरों की मर्यादा समझिए। आज तो जहाँ कहीं कोई जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में हम सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ये जो कॉमन एजुकेशन, एक साथ बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, देश विदेश में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कहीं भी अकेले जा रहे हैं, तो माता पिता का ध्यान नहीं है। ऐसे में हमारी जेलों की संख्या कम हो गई, अन्य जाति में विवाह होने लगे, अब जेलों में मुश्किल हो गई। क्यों हो रहा है? पढ़ाई गुण मिलते नहीं है, और थोड़ी देर रहते हैं साथ, गुण को मिलते नहीं, कुंडली को मिलती नहीं है। अब थोड़े दिनों में वह एक शौक रहता पूरा होके, बाद में खटपट शुरू हो जाती है। जब गुण नहीं मिलते हैं तो खटपट होती है, फिर डाइवर्स और फिर तलाक हो, तो विदेश होने का माहौल होगा। इसलिए अपने बच्चे बच्चियों को संभाल के रखना, अकेले मत भेजो, पढ़ाई के लोग में जीवन खराब मत करो। अपने घर से पढ़ाओ, प्राइवेट पढ़ाओ, या अपने कोई अच्छा स्थान हो जहाँ अपन से हम देख सकते हैं, अपने घर के ही व्यक्ति हैं तो ठीक, ये कोई बहुत मुश्किल है। गर्ल्स हॉस्टल हो, पूरी जिम्मेदारी हो, वहाँ पर कोई मर्यादा हो, गर्ल्स कॉलेज हो तो ठीक है, नहीं तो एक साथ बहुत बैठने के बाद उसका परिणाम होता है, एक उम्र का परिणाम है, और उसको कोई रोक नहीं सकता। कर्मों की उजीनाएं हो जाती हैं, ये तो सिद्धांत कहता है, इसलिए गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब आप लोग कुछ उदाहरण सुनाएंगे तो तुम लोग को लगेगा विषय आता है तो हम कभी छोड़ते भी नहीं। एक कन्या बोली कि मुझे तो आजीवन ब्रह्मचर्य चाहिए, आजीवन। गुरु महाराज बोला कि नहीं, बिल्कुल 1 वर्ष कर लेना, नहीं काम छोटे थोड़ी है, नहीं लगे 1 वर्ष। फिर वो कन्या अच्छी डिग्री प्राप्त करना चाहती, तो आशीर्वाद मिला, वो IAS ऑफिसर बनी, सब कलेक्टर पर पोस्टिंग हो, जिसके भाव थे कि मैं आजीवन
व्रत लेके मोक्ष मार्ग में चलूं। और उस कन्या ने सब कलेक्टर की सर्विस पाई। कलेक्टर के सामने बैठने पड़ेगा, नहीं बैठे, अनुभव पाएंगे, काम बताएंगे, बैठना पड़ेगा। अब वो जात पात की बात तो गई कि उम्र ऐसी, एक साथ बैठे, परिणाम हुआ और धर्म तो भूल गए। और वो था कोई अन्य जाति का आमिष खाने वाला। तो वही सब जिस कन्या के भाव आजीवन व्रत लेने के थे, उस कन्या ने एक मांसाहारी के साथ शादी। वो बैठने का परिणाम बोलो कि इतने घंटों तक एक साथ बैठेंगे तो धर्म सब भूल जाए, प्रेम बात हो। इसलिए बोलते हैं कि हमारी बच्ची को बहुत अच्छी है, हमारा बच्चा तो बहुत नियम धर्म का है, हमारा तो ये सब मिट्टी को ले जाए। मान मर्यादा कोई भरोसा नहीं है जीवन का। कर्म है अंदर, वो उड़ीना हो जाती है, अकाल होता को वो ऐसे अपने घर देखा होते। इसलिए समझ के रहो, अच्छे धर्म कर्म करो, साथ में आओ तो साथ करो, सब चीज को जानो कि आगे इनका फल क्या मिलता है। अब धर्म सूर्य आपको वो कन्या जो व्रत चाहती थी आजीवन मोक्ष मार्ग में जाने का, अब वह गुरु के पास नहीं आ, मंदिर में जाना छूट गया और गुरु का दर्शन जीवन भर तो गया। इतनी सी विषय आशा से, छोटी सी विषय आकांक्षा से उसका जैन धर्म, क्योंकि जहां जाए काशी के पास क्या परिचय दे अपना, क्या परिचय दे अपना, ये क्या इतनी सी विषय आशा में उसके जीवन के जैन धर्म को छुड़ा। और ये माता पिताओं का लोग पढ़ाने का, वो सर्विस कराने का बहुत शायद ना सर्विस कर गया। करोगे क्या, किसके सामने बैठोगे? वहाँ कोई जैन बैठा है, वो सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, उनके साथ में बैठोगे, घूमोगे, जाओगे, करोगे, तुम्हारी सीट का क्या होगा? केवल पैसा कमाना। जैन धर्म में तो अपने आप पैसा मिला हुआ है, एक से एक धनी लोग हैं। कह दो ये देख के अच्छा घर मिल जाए, मुझे तो जैन को मिल जाए हमारी कन्या के लिए, जैन कुलीन कन्या मिल जाए जो अच्छी पाठशाला में पढ़ी और ऐसे संस्कारवान हमारे घर को स्वर्ग बना संस्कार, ये चाहते हैं। और कई लोग पढ़े लिखे मिल, अब पढ़े लिखे मिलना तो क्या, पढ़े लिखे क्या पहले से कंडीशन रख रहे हैं कि शादी होने के बाद हम सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे। पहले से कंडीशन है, आपको हमें अलग घर बना के देना पड़ेगा, अलग कार रहेगी, अलग हमारा हिसाब किताब रहेगा और हम रहेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। अब आप क्या कपड़ा देखा, एक गांव की कन्या आ रही है, वो कहती है हम तो सास ससुर के साथ रहेंगे, अनुभव पाएंगे, घर का सब काम करेंगे, हमारा ज्यादा पढ़ाई नहीं, हमें ऐसी करना नहीं चाहिए, हमें पढ़ी लिखी चाहिए। पढ़ी लिखी आकर के वो तुम्हारी सेवा सुन के चलेगी, बेटे को लेगी देश विदेश में जा करके। अब क्या है भैया, कुछ बीमार पड़ जाओ तो टाका हलो वहीं से करते, वो घर चले गए तो बोले स्वाहा करो, टिकट नहीं मिलता। अब क्या रहा है ऐसे जीवन से कोई सार नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे तो संस्कारवान देखो, है ना, रावण नगरी में सब संस्कारवान दिख रहे हैं, पाठशाला वाले दिख रहे हैं, पढ़ते लिखते प्रवचन सुनते आते आहार देते। यहाँ के जाएंगे तो घर तो स्वर्ग बनाएंगे, और तुम कहीं दिल्ली मांगने के लिए आओगे तो कहेंगे हम पहले है, हम तो एरोप्लेन में घूमेंगे, हेलीकॉप्टर सोफा सेट पर बैठेंगे और कंप्यूटर चलाएंगे और रोटी बनाना आता नहीं, वो तो जल जाती है और चावल गीला हो जाता है, उसको आता ही नहीं है क्या पता है। तो सोफा सेट की शोभा कराओ तो आरती उतारो, क्या मतलब। कभी कभी कह देते हैं ऐसी बात है। अब हम लोग तो इतने वर्षों से है तो सब पूरे इतने प्रदेशों में तो सब समस्याएं सामने आती है, बहुत समस्याएं आती है, तो आपकी शिकायत लेके आते तो सब अनुभव हो जाता है कि क्या चल रहा है। इसलिए हम लोग संभालते भी हैं, ज्यादा पढ़ाई के लोग न करो, ये पढ़ाई तुमको बहुत नीचे भी गिरा देती है। तो डिग्रियां पाने के लिए हम मना नहीं करते, हम कहते अच्छी आज प्राइवेट की डिग्रियां हो रही है, बहुत डिग्रियां हो रही है, एक से एक डिग्रियां हो रही है। आज ओपन यूनिवर्सिटी भी है, आज बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स हो रहे हैं, बहुत सारी डिग्रियां डिप्लोमा इतने हो रहे हैं,
और ऐसा कुछ नहीं है। और अपन तो जेनी अपन को करनी है धनी जी। आप जेनी में रहोगे तो हर जगह आजीविका का अच्छे जीवन चलाने की व्यवस्था हर जेनी के पास है। जो माँ के चावल चढ़ाता हो मंदिर में वो कभी भी गरीबी नहीं हो सकता, ये गारंटी। एक मुट्ठी चावल चढ़ाता हो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कभी वो गरीबी नहीं हो सकता। और पूजा करने वाला तो कहना ही क्या है, जो पूजा अभिषेक करेगा वो तो 7-6 महीने में कहां से कहां पहुंच जाएगा। कभी जैनी लोग तो ऐसे रहते हैं क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा भक्ति के महान विलास 3 लोग के नाम को नमन करते हैं। सारे हिंदू देवता उनके पास आते हैं, क्या महान श्रद्धा होनी चाहिए। बस आप श्रद्धा रखो, विदेश जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ना भगवान का दर्शन हो रहा, ना छना पानी मिल रहा, ना गुरु का दर्शन हो रहा है। बैठे बेंगलोर में कहाँ है, हैदराबाद में बैठे कहाँ, दिल्ली में नोएडा, अब वहाँ क्या मिल रहा है। मंदिर पास में गया तो हो जाता दर्शन, नहीं तो बस हो गया, वो टीवी का दर्शन हो रहा है, दूरदर्शन हो रहा है। ना अभिषेक, ना पूजा, ना धर्म, ना गुरु और ना। और यहाँ की ऐसी परंपरा है, वहाँ जाओ तो तब कैसी परंपरा है, क्या पूछते हैं, मेरा नहीं क्या क्या करते हैं, वो उसमें मन भी नहीं लगेगा, न मंदिरों में जाने मन लगेगा, न सच्चे गुरु मिलेंगे वहाँ, सब जीवन ऐसे। तो पैसा मात्र सच्ची कमाई नहीं है, धर्म सबसे बड़ी कमाई। एक बार भगवान के दर्शन में कोटि-कोटि उपवासों का फल मिल गया है, कितना बड़ा। और तुम घर के पीछे धर्म छोड़ के बैठे। हमारी बच्ची विदेश में है, अमेरिका और इंग्लैंड, अफ्रीका और कहाँ था, कनाडा और ये नाम पा रहे हो, लेकिन धर्म क्या कर रहे हैं। इसलिए कभी-कभी थोड़ा हम लोग डांट लगा देते हैं। डांट लगाना भी आवश्यक है। देखो आप डांट नहीं लगाओगे तो क्या होगा अभी, क्योंकि बड़ों की सीख जो है बहुत उच्च स्थान को देने वाली है। हम लोग सोचते थे गुरु के पास कि महाराज जी हम पर डांट को लगा दें। डांट किसको लगाएंगे? अपनों आप दूसरे के बेटे को डांटते हो, डांट के देखो 4 जवाब मिलेंगे। पराया तो नहीं, अपनापन नहीं है। आप अपने बेटे बेटी को डांटते हो, आज वो लोग भी सुन रहे क्योंकि उनके अंदर से मान मर्यादा नहीं है। लेकिन जो अच्छे रहते हैं वे सुनते हैं, मुस्कुरा देते हैं और क्षमा भी मांगते हैं और कहते हैं आगे से ध्यान रखिए, अच्छा मानते हैं। इन्होंने मुझे अपना माना इसलिए मुझे बोला, मैं इनका ना होता तो मुझे ना बोलता। ये मेरे ये आदमी का आदमी है। हमने गुरु डांटे में हमें इतना अच्छा बनाना चाह रहे हैं, इतना अच्छा बनाना चाह रहे हैं, हमें खुशी होती है कि कम से कम अपना तो माना। अगर अपना ना मानते तो मुझे बोलते ही, डांटते ही, पराया व्यक्ति को कौन डांटता है। ये इसलिए आप देख लो, डांट तो आवश्यक है। आप शीशी है, दवाई है, और डांटना लगा तो दवाई का क्या करो, और शीशी में डांट नहीं लगा तो क्या करो। तो शीशी में डांट नहीं तो दवाई बगड़ जाएगी, और शीशी में डांट तो शीशी बिगड़ जाएगा, शीशी बिगड़ जाएगा, दवाई बगड़ जाएगी। इसलिए लिखा है कि शीशी शीशे में लगती गांठ, दबा न बगड़े पकड़े बात। शीशी शीशे में लगती गांठ है ना, शीशी में ऐसी गांठ लगाओ, शीशे में ऐसी गांठ लगाओ तो दबा न बगड़े, दबा लगेगी नहीं नीचे, और पकड़े बात कोशिश से बात पकड़ लेगा, बात न पर सच्चा रास्ता पकड़ेगा। दोनों बातें नहीं यहाँ पर देखो, ये सब छोटे होते हैं, इनका होता है कि दबा न लगे, दबा कौन सी शीशी की दबा नहीं लगे, और शीशे पकड़े बात न पर रास्ता, और अच्छा रास्ता पकड़े, दोनों का काम हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि आजकल लोग जो है अपने वक्तों को ऐसे ही खो देते है ना, और वक्त को रुकता नहीं है किसी के लिए भी, किसी को भी नहीं रुकता है। हमें हमेशा वक्त का आदर और एक मूल्य समझना चाहिए। समय जीवन का बहुत मूल्य है, और कुछ लोग तो सही बात पकड़ के चलते हैं और दौड़ने लग जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि मां
समझ लेते, लेकिन उत्साह नहीं लाते, कभी दौड़ेंगे कहते रह जाते हैं और वे यही रह ही जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पुरुषार्थ करो, अच्छी बातें गुरु से मिलती हैं, अपना मान का साथ छोड़ो, क्षमा मांगो और अच्छे रास्ते बढ़ो तो तुम गिर जाओगे और कसाएं अंदर रखोगे कि मुझे तो अपने ढंग से चलना है, गुरु की बात मानना ही नहीं है। गुरु की बात नहीं मानना, गुरु की आंखें बंद है, हमारी आंखें खुली है, तुम्हारी आंखें खुली है। अरे गुरु को सबसे मीट करने हम करते मंगलाचरण, वे हमारी आंखें खोलते, हम गुरु की आंखों को बंद मान रहे हैं और अपनी आंखों खुली मान रहे हैं। और फिर मोहब्बत से घर परिवार नहीं छूट रहा है, ना मोह छूट रहा है, ना पैसा छूट रहा है, ना विषय छूट रहे और अपने आप को मान रहे आंखें खुली। अरे लोचन हीने पुरुष को अंध न कहिए मूल, कौन लोचन जिनके मुझे के अंधे मूल। लोचन हीन, जिसकी आंखें नहीं है वो अंधा नहीं है, जिसकी आंखें नहीं है ना हृदय की आंखें खुली है, वो एक ही है तो आंखों वाला है। और जिसकी अंदर की आंखें बंद है, मोह और पापों से सच्चा अंधा हुआ है, आंखें होकर के भी वह लोचन हीने पुरुष को अंध न कहिए मूल, और लोचन जिनके मुझे बे अंधे निर्मूल। तो भक्त रुकता नहीं, क्या कहते ज्ञानी लोग, भक्त रुकता नहीं किसी के लिए, ना दोस्ती के लिए ना दुश्मनी के लिए। भक्त रुकता नहीं किसी के लिए, ना दोस्ती के लिए ना दुश्मनी के लिए, भक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए आदमी के लिए। भक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए आदमी के लिए। जिंदगी की दौड़ में जो लोग पीछे रह गए, नहीं चल पाए सही रास्ते, अभिमान मैं सच्चा हूं तो जिंदगी की दौड़ में वे लोग पीछे रह गए जो कभी दौड़े नहीं, दौड़ेंगे कहते रह गए, कभी दौड़ेंगे कहते रह गए। पूरे महादेव आचार्य आजो संत जी महाराज की जय, संत की जय। हमारे बीच में वाणी